हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक और नया एडिटोरियल देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम पास में है, तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट जितना मुझसे हो पाएगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। देखते हैं। वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। वाइडनिंग का मतलब क्या होता है? एकदम फैलाव वाला। ठीक है, तो वाइडनिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिंग। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंडिंग। आवाज आ रही है मेरी? देखो, एक्सपेंडिंग। तो वाइडनिंग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, और हम इसको संघर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक संघर्ष ही है ना, दो लोगों में लड़ाई हो रही तो संघर्ष ही हो रहा है। तो वाइडनिंग कन्फ्लिक्ट मतलब एकदम बढ़ता हुआ जो संघर्ष है, जो कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ऑन एन एल्यूसिव पीस इन वेस्ट एशिया। ऑन एन एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव मतलब होता है कि जो एकदम असंभव हो। तो असंभव पीस मतलब जो असंभव शांति इन वेस्ट एशिया। तो इसका मतलब है कि जो संघर्ष है ना, जो बढ़ता हुआ जो संघर्ष, जो लड़ाई है, कहाँ पर? पश्चिम एशिया में। तो कैसा है? ऑन एल्यूसिव पीस इन वेस्ट एशिया, वो एकदम असंभव है शांति। ठीक है, कहाँ पर? वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में कैसा असंभव है शांति लाना। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हो रही? कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। देखते हैं क्या है। एज लॉन्ग एज द गाजा वॉर ड्रैग्स ऑन। देखो, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। तो एज लॉन्ग एज, जब तक द गाजा वॉर ड्रैग्स ऑन। ड्रैग्स ऑन मतलब क्या होता है? ड्रैग्स ऑन मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, ड्रैग का मतलब तो घसीटना भी होता है, बट ड्रैग्स ऑन का मतलब यहाँ पर है एकदम जारी रहना। तो जब तक गाजा वॉर जारी रहेगा, पीस विल बी एल्यूसिव इन वेस्ट एशिया। तो जो पश्चिम एशिया में, इन वेस्ट एशिया में पीस मतलब शांति जो है कैसी रहेगी? असंभव रहेगी। विल बी एल्यूसिव। देख रहे हो, बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप बी देखो तो बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया आपको, है ना। एल्यूसिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए देख रहे हो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है अगर हम ध्यान ना दें। तो एल्यूसिव यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो, बी के बाद क्या होता है? वो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, बेस फॉर्म नहीं आएगा। जो मैं आपको बोल रहा था वो नहीं होगा, बेस फॉर्म नहीं आएगा। और या फिर एडजेक्टिव होगा, जैसे कि यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो यही चीज बोल रहा है कि एज लॉन्ग एज, जब तक गाजा वॉर ड्रैग्स ऑन, जब तक गाजा में जो वॉर है जारी रहेगा, पीस विल बी एल्यूसिव इन वेस्ट एशिया। तो जो शांति है वो कैसी रहेगी? तो पीस कैसी रहेगी? एकदम असंभव रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो, और देखो एक चीज और बता देता हूँ। जैसे विल है और विल के बाद बी है, और जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक पैसिव बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। A rocket attack on a football ground in Mazdal Shams, है ना, माजदल, माजदल सम्स इन गोलान हाइट्स। पहले कॉमा है, यहाँ तक रुकते हैं। अ रॉकेट अटैक, एक रॉकेट अटैक। कहाँ पर? ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड पर। कहाँ पर? इन माजदल सेम सम्स। तो माजदल सम्स में, इन इन द गोलान हाइट्स, तो गोलान हाइट्स के माजदल सेम्स में। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड पर क्या किया? अटैक हुआ रॉकेट से। ठीक, इतना समझ में आया? आगे देखो। इन विच, देख रहे हो, इन विच 12 यंग पीपल वर किल्ड। अब यहां से देखो, ये कॉमा था और ये कॉमा था। तो क्या है? ये एपोजिशन है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि ये जो रॉकेट अटैक हुआ है ना, इसमें क्या हुआ है? 12 यंग पीपल मारे गए हैं। ठीक है, ये बता रहा है। पैसिव देखो, इसीलिए मैं बार बार आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि पैसिव करो। देखो, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या है ये? अब मारे गए तो किल्ड है ना, वर किल्ड, तो पैसिव है। इस चीज को समझो। अब यहां से देखो, हाइट से, ये कॉमा से कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो डायरेक्ट यहां पर आ जाओ। हैज टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर। तो हैज टेकन,
ले आया है, कहाँ ले आया है, वेस्ट एशिया को टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर, पश्चिम एशिया को टू द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है एज ऑफ, मतलब एकदम किनारे पर, कगार पर ले आया है, ऑफ द वाइडर वॉर, तो एकदम बड़े वॉर, एकदम बड़े वॉर के कगार पर लेकर आ गया वेस्ट एशिया को। क्यों? क्योंकि ये रॉकेट वार से, तो ये रॉकेट वार जो है वो लेकर आ गया है वेस्ट एशिया को टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर। अब समझो, अब यहां से देखो, मैं आपको अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से यहाँ तक, तो सब्जेक्ट क्या है, ये तो हाइट से देखो प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब यहाँ पर ये प्लूरल है और यहाँ तो हैज है, तो मतलब ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका मेन सब्जेक्ट कौन है? देखो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी एक मेन सब्जेक्ट छुपा हुआ है जिसको देखकर ये वर्ब आई है हैज। कौन होगा बताओ आप? तो देखो, अ रॉकेट अटैक, अब ऑन से शुरू हो रहा है तो क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। और आपका सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन फ्रेज बनता है, नाउन क्लॉज बनता है, नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, ये सब आपके सब्जेक्ट बनते हैं। जीरंड बनता है, ठीक है, और इन्फिनेटिव बनता है, ये बनते हैं। फ्रेज कभी भी ये क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, तो ये तो आपका सब्जेक्ट होगा नहीं। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, यहां से यहां तक भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, मतलब ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि अ रॉकेट हैज टेकन वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर, ये है पूरा सेंटेंस। समझे? चलो मैं इसको अलग से समझाता हूँ, यहां से यहां तक। देखो, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी अगर आप डेली एडिटोरियल ऐसे पढ़ोगे तो। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की इम्प्रूव हुई है। मैं कहीं से, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से अपने आप ही सब बनने लग गया, नहीं, प्रैक्टिस। ठीक है, देखो इसको देखते हैं, ये देखो, अ रॉकेट अटैक ऑन। अब देखो यहां से आप जो चीज देख रहे हो ना, अ रॉकेट अटैक ऑन, देखो ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। देखो यहाँ से, ये जो चीज देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रॉकेट अटैक तक, ये आपको सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको एक अलग ही ले लेता हूँ वरना ये पूरा परेशान करेगा। देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, सब्जेक्ट कौन है? ये है सब्जेक्ट। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये प्रपोजिशन से, ये चीज एक्स्ट्रा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑन से स्टार्ट हो रहा है, प्रपोजिशन से। तो बता रहा है कि रॉकेट अटैक कहाँ पर, पूछो कहाँ पर, तो ऑन से बता रहे हैं, ऑन फुटबॉल ग्राउंड पर। कहाँ? ये फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर है? तो इन माजदल, माजदल सम्स। अब ये कहाँ है? तो इन द गोल्डन हाइट्स। ठीक है, अब ये जो चीज है, यहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट उठकर, ये है आपका यहाँ पर इसकी वर्ब। तो ये देखो, ये है वर्ब, ये आपके हो गई वर्ब। तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये जो हैज देख रहे हो ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो टेकन देख रहे हो ये क्या है? मेन वर्ब है। अब देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसीलिए टेंस और पैसिव आप कर लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो अब समझ में आया ये चीज क्या है? टेकन, टेक से बना है, टेकन, टेक से बना है, टेकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। टेक क्या होता है? टेक होता है, टुक होता है, और टेकन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है, और इसीलिए यहाँ पर हमने टेकन यूज किया है। समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब को ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, तो ये जो चीज देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऐसे है, सेंटेंस को देख लो आप खुद। तो ये जो वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर, ये इस टेकन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन है? तो ये जो चीजें देख रहे हो ना, अटैक ऑन, ये वो, ये सब। और इसमें यहां से आप देख रहे हो, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, एपोजिशन। तो ये देखो, ये एपोजिशन है इनसे, ये क्या है? एक एपोजिशन है। समझ में आ गया क्या कर रहा है?
इस अटैक के बारे में बता रहे हैं। इस अटैक में 12 लोग मारे गए हैं, ठीक है, मारे गए। अब ये रॉकेट क्या लेकर आ गया है, एक बड़े कगार पर लेकर आ गया है, लड़ाई के कगार पर लेकर आ गया है वेस्ट एशिया को, ठीक है। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा था, आई होप समझ में आ गई होगी इतनी। चलो आगे देखें। देख, देखो यहाँ पर इजराइल एंड यूएस एंड द यूएस, देखो इजराइल एंड द यूएस हैव ब्लेम्ड हिजबुल्लाह, ठीक है। तो हिजबुल्लाह है, तो ठीक है, इजराइल एंड यूएस हैव ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया है किसको, हिजबुल्लाह को, ठीक है। अब ये देखो कॉमा से आ रहा है, कॉमा से यहाँ तक और यहाँ तक, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस हिजबुल्लाह के बारे में बताना था, तो यहाँ पर कॉमा से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी एपोजिशन लगाकर, कि लेबनान का पावरफुल शिया मिलिटिया है, दैट, अब दैट किसके लिए आ रहा है, इस मिलिटिया के लिए आ रहा है, दैट जो इज बैक्ड बाय ईरान, बैक्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, बैक्ड बाय मतलब होता है सपोर्ट बाय, ठीक है। तो बैक्ड के मतलब क्या होता है, सपोर्ट बाय, तो जो कि सपोर्टेड की जाती है किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। अब ये फॉर द अटैक, समझ में आया। चलो इसको मैं अलग से आपको समझा देता हूँ, क्या है ये। देखो यहाँ पर आप देखो, एक एक चीज को समझा करो तोड़कर। देखो इजराइल हो गया और द यूएस हो गया, ठीक है, दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए हमने हैव का यूज किया है। अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इजराइल ने और यूएस ने किसको ब्लेम किया है, हिजबुल्लाह को ब्लेम किया है। अब ये चीज जो देख रहे हो यहाँ से कॉमा से, ठीक है, ये कॉमा और ये कॉमा, ये क्या है, एक एपोजिशन है। इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, देखो जब हम कॉमा लगा देते ना, तो हम अगर ये इंडिकेट करता है कि अगर नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। कॉमा से ये होता है, नॉन इसेंशियल होता है। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के बारे में, वो हिजबुल्लाह जो कहाँ का है, लेबनान के पावरफुल सिया मिलिटिया का है, ठीक है। अब दैट इस मिलिटिया के लिए आ रहा है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है, ये बता रहे हैं वो मिलिटिया दैट इज बैक्ड बाय मतलब क्या होता है, बैक्ड बाय मतलब होता है सपोर्टेड बाय, जो सपोर्ट की जाती है किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। समझ में आ गया। अब ये मैं हटा रहा हूँ, देखो हटा दिया, ये है सेंटेंस इतना, कि इसराइल एंड यूएस हैव ब्लेम्ड हिजबुल्लाह फॉर द अटैक। समझ में आया, ये है इतना सेंटेंस। बट मुझे क्या करना था, मुझे बताना था कि ये हिजबुल्लाह है कौन, असल में इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी अपने व्यूअर को, अपने रीडर्स को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मतलब न्यूज़पेपर वालों ने एक यहाँ पर एपोजिशन लगा दिया, बस। तो सेंटेंस थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा लगने लगा, ये चीज होती है। बट कॉमा को छोड़कर डायरेक्ट इधर आ जाओ तो समझ में आ रहा है कि ये और यहाँ से ये, इतना है सेंटेंस, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, हिजबुल्लाह, अब देखो विच आ गया, विच इनिशियली क्लेम्ड रॉकेट स्ट्राइक एन इजरायली मिलिट्री आउटपोस्ट इन द नियर बाई माउंट हार्मोन, ठीक है, हार्मोन जो भी हो। तो देखो हिजबुल्लाह नाम दिया, अब विच से बता रहे हैं, विच क्या है यहाँ पर सोचो, विच इस रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस हिजबुल्लाह के लिए, इस हिजबुल्लाह ने क्या बोला क्या किया वो बताएगा, कि वो हिजबुल्लाह जिसने हाल ही में इनिशियली शुरुआत में क्या किया, क्लेम्ड किया, क्लेम्ड मतलब दावा किया, ठीक है, असर्ट, असर्ट किया रॉकेट स्ट्राइक्स, जो रॉकेट के स्ट्राइक हुआ है उसने दावा किया कि मैंने किया है ऐसा, ऑन एन इजराइल, ठीक है, इजराइल मिलिट्री आउटपोस्ट। आउटपोस्ट का मतलब क्या होता है, चौकी होता है, अड्डा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपोस्ट बोलते हैं, बेस। इन द नियर बाई मतलब आस पास, जो पास में है, कहाँ पर, माउंट हार्मन के। बट लेटर क्या हुआ, देखो लेटर डिनाइड एनी रोल इन दिस इंसिडेंट, और बाद में क्या कर दिया, मना कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बाद में क्या कर दिया, मना कर दिया, एनी रोल कोई भी इसमें रोल होने पर, ठीक है। समझ में आ गया। देखो इसको भी मैं अलग से समझाता हूँ, देखो क्या है, इसको देखते हैं, समझो। ये देखो ये हिजबुल्लाह है, ठीक है, हिजबुल्लाह नाम दिया। अब इसके बारे में बताना था मुझे कुछ,
तो यहाँ पर ये क्लॉज लगा दिया। देखो अब यहाँ से कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब है नॉन एसेंशियल है। अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखूं, मतलब न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं इतना इसेंशियल नहीं है, अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो काम चल जाएगा। लो ये है। तो हिजबुल्लाह ने बाद में क्या किया, डिनाइड कर दिया, मना कर दिया एनी रोल इन दिस इंसिडेंट। जो ये रॉकेट हुआ है ना, इस पर इन्होंने क्या कर दिया, बाद में मना कर दिया। तो ये डिनाइड क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो बाद में क्या कर दिया, मना कर दिया एनी रोल, कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है इस घटना में। अब बताना था कि हिजबुल्लाह ने क्या किया, कैसे क्या बात करी, तो मैंने यहाँ पर विच लगाया और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। ठीक है, पूरा क्लॉज बन गया। क्यों क्लॉज बन गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, इसीलिए बन गया। ठीक है, तो देखो हिजबुल्लाह विच इनिशियली, जिसने शुरुआत में क्या किया। यार यहाँ पर विच क्यों आया, सोचो जरा, थोड़ा सा गलत है ना यहाँ पर ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर गलत है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विच नहीं आना चाहिए। हिजबुल्लाह एक ह्यूमन बीइंग है ना, तो यहाँ पर हु होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु लगाते हैं या दैट लगा देते हैं। तो हु आना चाहिए कि हिजबुल्लाह हु इनिशियली क्लेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हु आएगा, विच नहीं आएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख लेना, बट मुझे यहाँ पर जहां तक पता है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, विच का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हिजबुल्लाह हु इनिशियली क्लेम, जिसने क्या किया, शुरुआत में कहा, दावा किया कि रॉकेट स्ट्राइक हमने किया है इसराइल मिलिट्री पर, मिलिट्री के जो अड्डा है उस पर, जो कहाँ पर है, इन नियर बाई माउंट हार्मन। ठीक है, बट बाद में क्या किया, डिनाइड कर दिया कि भैया हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हु आएगा, विच नहीं आएगा। अब यहाँ से देखते हैं बट, देखो बट Israel has not bought Hezbollah Bullah claims and is preparing its response। देखो इसको भी मैं अलग से समझाऊंगा, आप लोग बोर तो नहीं होते हो, बता देना आप लोग बोर हो जाते हो शायद, मैं ऐसे कॉपी करके फिर व्हाइट बोर्ड में जाके समझाता हूँ ऐसे। तो आप लोग बताना अगर कोई चीज़ अगर सुधार करनी हो, थोड़ा सा अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप लोग जरूर बताना। ठीक है, देखो लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इजराइल हैज नॉट बॉट। अब यहाँ पर बॉट का मतलब पता है क्या है, बॉट का मतलब वैसे आप सोचोगे कि ब्रिंग, लाना हो गया वर्ब, उसकी वर्ब थर्ड फॉर्म है, नहीं। यहाँ पर बॉट का मतलब है एक्सेप्ट। क्या मतलब है, बॉट का मतलब इसमें है एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्टेड और वी कैन से बिलीव। ठीक है, बिलीव्ड, इसका मतलब ये है कि मतलब, इसका मतलब होता है माना, कि देखो बट इजराइल ने नहीं स्वीकार किया या माना, क्या नहीं माना, हिजबुल्लाह का क्लेम्स, एंड इज प्रिपेयरिंग। अब ये इज किसके लिए आ रहा है, इस इजराइल के लिए आ रहा है, कि वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, इज प्रिपेयरिंग। इट्स किसके लिए आ रहा है, इस इजराइल के लिए आ रहा है। अब ऐसे ही तो यहाँ पर एरर बना देते हैं, इट्स की जगह क्या कर देंगे, देयर कर देंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ नहीं करते हैं, यही चीज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे इट्स आएगा, क्यों, क्योंकि इजराइल सिंगुलर की बात हो रही है एक, तो यहाँ पर इजराइल है इसीलिए यहाँ पर इट्स आएगा। तो इजराइल ने क्या किया, नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, हिजबुल्लाह का जो दावा है उसको स्वीकार नहीं किया। क्या दावा था, कि भैया हमने नहीं किया, पहले तो बोला कि मैंने किया है, बाद में बोला, बाद में डिनाई कर दिया कि मैंने नहीं हमला किया रॉकेट जो हुआ है। तो इसको भी क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इसराइल ने कहा हम विश्वास नहीं करते, और क्या किया, तैयारी करने लगा है, क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है अपनी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, बदले की। जैसे किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा और आपने उसको बदले में मार दिया, तो रिस्पॉन्स किया आपने, तो वो चीज। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैज के साथ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता है, फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये होता है। और देखो क्या होता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीटनेस, हो चुका हो। तो ये चीज हो चुका है कि उसने स्वीकार नहीं किया है कंप्लीटनेस को। जैसे कि मैंने
मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन योर पेन, ठीक है। सो प्लीज डोंट डोंट ब्लेम मी, ठीक है, ऐसा कुछ समझो। तो देखो आई हैव नॉट टेकन योर पेन, अब यहाँ पर देखो मैंने तुम्हारा पेन नहीं लिया है, कंप्लीट हो चुका है ना, उसने पेन नहीं लिया है ऐसा हो गया है, ठीक है, प्रेजेंट में ऐसा। तो आई हैव नॉट टेकन योर पेन, तो प्लीज, तो कृपया करके डोंट ब्लेम, तो मुझे ब्लेम मत करो, ठीक है, इस तरह से। चलो देख लेते हैं। फ्रॉम अक्टूबर, देखो फ्रॉम अक्टूबर 7 2023। ओ भाई ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्लिक हो गया। तो फ्रॉम अक्टूबर 2023 मतलब अक्टूबर 7 से 2023 से द डे हमास कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, कैरिड आउट का मतलब होता है कंडक्ट करना, ठीक है ये। तो फ्रॉम अक्टूबर 7 2023 द डे, दिन, अब द डे मतलब वो दिन, हमास कैरिड आउट, हम कैरिड आउट का मतलब होता है कंडक्ट करना, ठीक है, और एग्जीक्यूट करना, लॉन्च करना। तो हमास ने लॉन्च किया अक्रॉस बॉर्डर अटैक, ठीक है, या कंडक्ट किया, तो हमास ने कंडक्ट किया क्रॉस बॉर्डर अटैक कहाँ पर, इन इसराइल में। अब ये चीज जो देख रहे हो, देखो फिर से अपोजिशन आ गई। कैसा अपोजिशन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, देखो आईएनजी से शुरू हो रहा है और वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता रहा है मारते हुए, किलिंग एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन को दिखाता है कि मारते हुए। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब कितने, लगभग आकलन है, लगभग कितने, 1200 पीपल को। तो हमास ने कंडक्ट किया, लॉन्च किया एक क्रॉस बॉर्डर अटैक इसराइल में, जिसमें क्या हुआ, 1200 लोग लगभग मारे गए, ठीक है। अब यहाँ से इसराइल से डायरेक्ट उठकर यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बीच में। तो इसराइल अ स्लो बर्निंग वॉर हैज बीन रेगिंग ऑन इसराइल नॉर्दर्न बॉर्डर विथ हिजबुल्लाह। देखो अ स्लो बर्निंग, देख रहे हो, स्लो भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। कैसा, कैसा वॉर, स्लो बर्निंग, धीरे जलता हुआ, एकदम उभरता जलना। अब बर्निंग का मतलब तो जलना होता है, तो वही है कि एकदम उभरता हुआ, जैसे आग लगती है ना तो एकदम झुलसने लगती है आग। तो वही है कि स्लो बर्निंग वॉर हैज बीन रेगिंग, तो हैज बीन रेगिंग ऑन इजराइल नॉर्दर्न बॉर्डर। तो हैज बीन रेगिंग, या ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कि क्या होता हुआ, उठता हुआ, ऑन इजराइल नॉर्दर्न बॉर्डर पर, तो इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर विथ हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के साथ भी नॉर्दर्न बॉर्डर पर क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ये चीज है, उठता हुआ या उभरता हुआ, ठीक है। चलो when, जब, इसराइल लॉन्च्ड द वॉर, द, देखो when इसराइल लॉन्च्ड द गाजा वॉर फॉलोइंग द हमास अटैक, कॉमा है रुक जाते हैं। when का मतलब जब, इसराइल लॉन्च्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसराइल ने लॉन्च किया, ठीक है, यही इसका मतलब यही होता है कैरिड आउट, कि इसराइल ने लॉन्च किया द गाजा वॉर। तो इसने क्या किया, लॉन्च किया गाजा वॉर फॉलोइंग द हमास अटैक, देख रहे हो, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर। तो आफ्टर किसके, हमास अटैक के बाद इसराइल ने क्या किया, लॉन्च किया। मैं आपको यहाँ पर फॉलोइंग सिखाता हूँ पहले, ठीक है। देखो फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, अब कभी भी दोबारा आपको एडिटोरियल में मिले तो समझ जाना, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे फॉलोइंग, फॉलोइंग ब्रेकफास्ट, ठीक। तो फॉलोइंग ब्रेकफास्ट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो मैंने फॉलोइंग लगाया, इसका मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, ये चीज समझो। फॉलोइंग का मतलब आफ्टर, तो ये मैं यहाँ पर आफ्टर भी लगा सकता हूँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बट एडिटोरियल में क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस इंग्लिश का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फॉलोइंग बोला कि फॉलोइंग ब्रेकफास्ट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। इस तरह से जैसे मैं बोलूँ द किड्स प्ले आउटसाइड, आउटसाइड व्हाट, फॉलोइंग, कुछ बताओ क्या ले लें, फॉलोइंग, बच्चे खेले जाते हैं, अच्छा चलो होमवर्क, देयर होमवर्क।
तो देखो फॉलोइंग के बाद जो आएगा ना, ये जो आ रहा है ये इस काम करने के बाद, होमवर्क करने के बाद, देखो आफ्टर मतलब फॉलोइंग का मतलब आफ्टर, तो फॉलोइंग देयर होमवर्क, तो होमवर्क करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, प्लेइंग करते हैं, मतलब खेलने चले गए, कहाँ पर, प्लेइंग आउटसाइड या प्ले आउटसाइड, ठीक प्ले है क्योंकि किड्स है ना, द किड्स प्ले आउटसाइड फॉलोइंग देयर होमवर्क, इसीलिए फॉलोइंग का मतलब अब हमेशा याद रखना, फॉलोइंग मतलब आफ्टर। ठीक है, एडिटोरियल में अब आपको मिले तो आपको याद रखना है। चलो देखो, तो कहाँ थे, यहाँ थे, है ना, व्हेन इजराइल लॉन्च्ड द गाजा वॉर फॉलोइंग हमास अटैक, तो हमास अटैक हुआ, उसके बाद गाजा ने, इजराइल ने क्या किया, लॉन्च किया गाजा पर, मतलब हमला कर दिया। तो हिजबुल्लाह बिगिन, बिगिन क्या है, बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन मतलब शुरू किया, रॉकेट अटैक, तो हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक शुरू किया, ठीक है, फ्रॉम साउदर्न लेबनान, तो लेबनान देखो, हिजबुल्लाह ने शुरू की रॉकेट अटैक फ्रॉम साउदर्न लेबनान से। अब ये इट्स से देखो, घबराया मत करो यार, ये देखो ये चीज फिर से वही चीज मिल गई अपोजिशन, ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो ये चीज है ना, ये जो साउदर्न लेबनान है इसके बारे में एक्स्ट्रा बताना था कि क्या है ये, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस हिजबुल्लाह के लिए आ रहा है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है गढ़, ठीक है, किला, तो क्या है, एक मजबूत क्या है, उसका गढ़ है, ठीक है, तो उसका गढ़ किसका, हिजबुल्लाह का, मोस्टली टारगेटिंग इजराइल मिलिट्री आउटपोर्ट्स इन द ऑक्यूपाइड सेबा फार्म्स और द अपर गलील रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इजराइल। समझो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, ये देखो यहाँ से देखते हैं, और आपके पास कोई मेरे लिए अगर सजेशन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। ये देखो, व्हेन इजराइल लॉन्च्ड, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इजराइल जब इजराइल ने लॉन्च किया गाजा पर वॉर, अब फॉलोइंग का मतलब आफ्टर द हमास अटैक, तो हमास अटैक के बाद जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया, अब उसके साथ देखो ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ये एक दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये अलग है, और उसके साथ में एक यहाँ से दूसरा शुरू हो गया, ठीक है, तो ये अलग और ये अलग, तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, बिगिन, अब ये भी V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कि हिजबुल्लाह ने शुरू किया, क्या शुरू कर दिया, रॉकेट अटैक, तो हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक शुरू कर दिया फ्रॉम साउदर्न लेबनान, साउदर्न लेबनान से अटैक करना शुरू कर दिया। अब ये इट्स इसके लिए आ रहा है, ये जो साउदर्न लेबनान है ना, इसको बता रहे हैं कि ये क्या है, उसका एक गढ़ है। अब मोस्टली, चलो इसको, मैं ये कंफ्यूज कर रहा है ना, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, ये लो, ठीक है, तो लेबनान मोस्टली टारगेटिंग, अब देखो इसने क्या किया, हिजबुल्लाह ने बिगिन किया रॉकेट अटैक फ्रॉम साउदर्न लेबनान से, मोस्टली क्या कर रहा है, टारगेटिंग, अब टारगेटिंग क्या है, ये भी तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ये बता रहा है कि इस लेबनान के लिए आए, वो साउदर्न, मतलब देखो, अच्छा अच्छा, इस अटैक के लिए आया है, यही चीज समझनी होती है, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो ये जो अटैक देख रहे हो, इस अटैक के लिए ये नाउन है, और नाउन के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव इस नाउन इस अटैक के लिए आ रहा है, कि वो अटैक जो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है इसराइल के मिलिट्री आउटपोर्ट्स को, आउटपोर्ट्स मतलब मैंने अभी बताया आपको, बेस को, अड्डा को, चौकी को, तो मिलिट्री का जो अड्डा है, जो जो क्या बोलते हैं, बेस है, इन ऑक्यूपाइड, अब देखो ये इन द ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड यहाँ पर क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है, देखो पास्ट पार्टिसिपल, तो ऑक्यूपाइड यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड पास्ट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यहाँ पर टारगेटिंग है। मैं आपको बता दूं एक बार, अगर जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो देखो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं ना, किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तब वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और क्या रोल प्ले कर रहा है, करता है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। बट क्या होता है, हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एक चीज और होती है, वो क्या होता है, वो जीरंड होता है, पर पहचानोगे कैसे, जो जीरंड होगा ना वो नाउन का रोल प्ले करता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जो एडजेक्टिव होगा वो क्या करता है, नाउन के बारे में बताता है, और नाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो जब वर्ब में आईएनजी लगाए या तो जीरंड बनता है या तो
या तो पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है, कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट देखना है आपको कि वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है या जीरंड। तो यहाँ पर मुझे देखकर ही समझ में आ गया कि ये टारगेटिंग है। अब यहाँ पर ये अटैक है, तो अटैक यहाँ पर एक क्या है? नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। तो ये जो टारगेटिंग देख रहे हो ना, इस नाउन के लिए आ रहा है कि ये जो अटैक, ये जो रॉकेट अटैक है, वो क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं इसराइल के मोस्टली। आउट अब कर रहे हैं क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये क्या करता है? ऑनगोइंग एक्शन को बताता है। क्या करते हैं? सब क्लियर कर लो। ऑनगोइंग एक्शन को बताता है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं। अब अगर पास्ट की बात होती तो मैं बोल देता कर रहे थे, इस तरह से। तो टारगेट कर रहे हैं मिलिट्री के आउटपोर्ट्स को इन दी ऑक्यूपाइड। अब देखो, ये आर्टिकल है आपका द, और द के बाद ये एडजेक्टिव ही तो है, क्योंकि ये आपका नाउन है। तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। बता रहे ऑक्यूपाइड, जो क्या है? एक ऑक्यूपाइड है, एकदम घिरा हुआ है। ठीक है, कब्जा है, ऑक्यूपाइड है। सेबा फार्म और द अपर गैलील रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इसराइल। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ। जब इसराइल ने लॉन्च किया गाजा पर, किसके बाद? जब हमास ने अटैक किया था, तो हिजबुल्लाह ने भी वहां से शुरू कर दिया रॉकेट अटैक साउदर्न लेबनान से, जो कि क्या है? उसका एक गढ़ है। तो और मोस्टली किसको? अधिकतर, मोस्टली मतलब अधिकतर टारगेट करते हुए इसराइल की मिलिट्री आउटपोस्ट को, जो कि ऑक्यूपाइड है किसमें? सेवा फार्म में, और या और का मतलब या अपर गलील रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इसराइल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है अभी। देखो, हिजबुल्लाह अटैक्स फोर्स्ड सम 16,000 Israelis to flee। ठीक है, फ्ली फ्रॉम अपर गलील with Israeli forces carrying out air strike inside Lebanon in retaliation। इसको मैं समझाता हूँ। देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वो ये कि जब भी आपको एपोस्ट्रॉफी दिखे, तो एपोस्ट्रॉफी के साथ ये जो हिजबुल्लाह लिखा हुआ है, फिर एपोस्ट्रॉफी लगी हुई, ये कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। एपोस्ट्रॉफी के बाद जो नाउन होगा ना, वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अटैक्स है, ये नहीं है। हिजबुल्लाह आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना है आप लोगों को कि एपोस्ट्रॉफी के बाद जो नाउन होगा, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी के बाद जो नाउन होता है ना, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अटैक्स है। तो अटैक्स फोर्स्ड, फोर्स्ड क्या है? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो अटैक है वो क्या कर रहा है? फोर्स कर दिया है उनको। क्या फोर्स किया है? सम, कुछ 60,000 इसराइलीज को टू फ्ली, ये इन्फिनेटिव है। टू फ्ली का मतलब होता है भागने में। फ्रॉम अपर गलील, तो अपर जो गलील है वहां से भागने में क्या कर दिया हिजबुल्लाह के अटैक ने? लगभग 60,000 लोगों, जो इसराइली हैं, उनको मजबूर कर दिया वहां से भागने में। विथ इसराइली फोर्सेस कैरिंग आउट, देख लो साथ में इसराइली फोर्सेस क्या कर रही है? कैरिंग आउट का मतलब क्या है? ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो इसराइली फोर्सेस जो क्या कर रही है? कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कर रही है एयर स्ट्राइक इनसाइड लेबनान इन रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, रिवेंज। ठीक है, तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिवेंज, बदला। तो देखो, ये विद का मतलब क्या है? साथ में, साथ में क्या कर रही है इसराइल फोर्स? क्या कर रही है? अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पर इज विज तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पर आर लगा देता कि इसराइली फोर्सेस आर कैरिंग आउट, तो आपको समझ में आता कि यार आर लगा हुआ है, आर के बाद आईएनजी है, तो ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट यहाँ पर कुछ है नहीं और कैरिंग आउट है, तो आप समझो ना, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑनगोइंग एक्शन को बता रहा है, इस इजरायली फोर्स को मॉडिफाई कर रहा है। वो बता रहा है कि इजरायली फोर्स, वो अब मैं चाहूं तो इसको क्लॉज बना दूं। कैसे बनाऊंगा? देखो, विच आर कैरिंग आउट। लो, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? क्लॉज बना दिया कि जो क्या कर रही है? कैरिंग आउट। अब कैरिंग आउट अगर थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है, तो लो कंडक्टिंग कर लो। अपने हिसाब से बना लो यार, दिमाग में चीजों को बनाओ, समझो। और अगर लग रहा है तो लो, और थोड़ा सा इजी कर लो, लॉन्चिंग कर लो। लो, तो अब ये देखो, मैंने चेंज किया है। तो हिजबुल्लाह का जो अटैक है उसने फोर्स कर दिया है सम 60,000 इसराइली को भागने में
टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये आपका इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या काम करता है? पर्पस को दिखाता है, ठीक है, पर्पस को दिखाता है। देखो यहाँ पर पर्पस ही तो बता रहा है कि क्या जो 60,000 इजरायली हैं उनको क्या कर दिया, फ्ली मजबूर कर दिया है भागने में फ्रॉम अपर गलील से, ठीक है, विथ इजराइल फोर्सेस। और साथ में, अब ये विथ का मतलब साथ में इजराइल फोर्स क्या कर रही है, विच आर लॉन्चिंग, ये मैंने क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, चाहूं तो ऐसे कर दूं, लो विच लॉन्चिंग, जो क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है। और जो आपने देखा था वो कुछ ऐसा था, कैरिंग आउट, लो कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक, जो क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, एयर स्ट्राइक कर रही है इनसाइड लेबनान इन रेटेलिएशन। तो लेबनान के अंदर बदले में क्या कर रही है, वो वहां से मतलब मिसाइल एयर स्ट्राइक कर रही है, ये चीज। चलो आगे देखते हैं। हिजबुल्ला क्लेम्ड, हिजबुल्ला ने क्लेम किया कि दैट, अब दैट किसके लिए आ रहा है, ये चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, दैट इज हिजबुल्ला के लिए आ रहा है, वो हिजबुल्ला जिसने दावा किया, क्या दावा किया, कि इट वॉज फाइटिंग, कि वो फाइट लड़ रहा था, किसके साथ, इन सॉलिडिटी, सॉलिडिटी का मतलब क्या होता है, इन सॉलिडिटी मतलब होता है, सॉलिडिटी का मतलब तो एकजुटता, तो विथ पैलेस्टीनियंस, तो वो क्या कर रहा था, पैलेस्टीनियों के एकजुटता में लड़ रहा था, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, हिजबुल्ला क्लेम्ड, हिजबुल्ला ने दावा किया दैट कि इट वाज फाइटनिंग, वो लड़ रहा था इजराइल, इजराइल से, क्यों, इन सॉलिडिटी विद द पैलेस्टीन। तो हिजबुल्ला ने दावा किया कि भाई इजराइल के खिलाफ जो लड़ रहा था ना, वो पैलेस्टीनियन के एकजुटता के साथ लड़ रहा था, ठीक है। जबकि वाइल का मतलब क्या है, जबकि इजराइल की जो लीडरशिप है, देखो एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गई, पोजीशन को बता रहा है, पोजेसिव, कि इजराइल के जो लीडरशिप है, सेड, उन्होंने कहा नन ऑफ हिजबुल्लाह अटैक वुड गो अनपनिश्ड। नन ऑफ मतलब क्या होता है, नॉट, नॉट मतलब कि नॉट ओनली, मतलब नो वन, सॉरी मैं नॉट ओनली बोल रहा हूँ, नन ऑफ का मतलब क्या हो गया, एकदम कुछ भी नहीं, ना के मतलब एकदम कुछ नहीं, ठीक है, नन ऑफ। तो इजराइल के जो लीडर हैं उन्होंने क्या कहा कि नन ऑफ हिजबुल्लाह अटैक, हिजबुल्लाह का कोई भी अटैक, कोई भी, इतना सा भी जो अटैक है, वुड गो अनपनिश्ड, वो खाली नहीं जाएगा, या उसे बिना सजा के छोड़ा नहीं जाएगा, वुड गो अनपनिश्ड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये एकदम निगेटिव है, देखो वुड नॉट नहीं लगा है, पर यहाँ पर अनपनिश्ड है ना, तो इसका मतलब यही है, तो नन ऑफ लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नन ऑफ, समझ में आ गया। चलो, वुड के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यहाँ पर अगर गॉन मिल जाए गलत कर देना, आईएनजी मिल जाए, गोइंग मिल जाए गलत, ठीक। हालांकि हाउएवर बोथ साइड्स वर अनटिल रिसेंटली, देखो समझो अब इस चीज को भी, हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, बोथ साइड, दोनों साइड, वर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर साइड्स है, दोनों साइड्स वर, दोनों तरफ जो थे वर, अनटिल रिसेंटली, अनटिल रिसेंटली मतलब क्या होता है, कि हाल ही तक जो, अनटिल मतलब क्या होता है, अभी तक मतलब हाल ही तक, तो क्या है, अनटिल रिसेंटली हाल ही तक, कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो क्या थे, एकदम सावधान थे, नॉट टू लेट द कंफ्लिक्ट स्पाइरल इनटू एन ऑल आउट वॉर। क्या मतलब है इसका, समझ में आ रहा है। चलो, तो समझ में आ गया कि हालांकि दोनों जो थे अभी तक क्या थे, एकदम सावधान थे, नॉट टू लेट द कंफ्लिक्ट, कि जो झगड़ा है, जो संघर्ष चल रहा है उसको हम स्पाइरल इनटू, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, घुमावदार, इनटू द ऑल रोल आउट, ऑल आउट वॉर का मतलब, ऑल आउट वॉर का मतलब होता है पूर्ण युद्ध, ठीक है। तो उसको हम पूर्ण युद्ध में न बदलने दें, ऐसा अभी तक उन्होंने एकदम कर रखा था, सावधान थे, बट आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। बट द माजदल सम्स, लेकिन जो माजदल सम्स अटैक है, सीम्स टू हैव का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, उसने तोड़ दिया है, दोज का मतलब उन, अनरिटन, अनरिटन मतलब होता है अनकहे, या जो जो लिखित ना हो, ठीक है, अनरिटन रूल्स ऑफ द वॉर। तो जो ये जो हमला हुआ है ना, माजद जो सम्स में, ठीक है, माजदल जो सम्स में जो हमला हुआ है, इसको देखकर क्या लगता है कि इसने
क्या कर दिया, सारे रूल को, जो अनरिटन जो रूल है वॉर के, वो तोड़ दिए हैं। ठीक है, समझ में आया है। सीम्स टू हैव बता दूं क्या आपको? चलो सीम्स टू हैव और बता देता हूँ। सीम्स टू हैव क्या होता है? सीम्स टू हैव, इसका मतलब हम और भी लिख सकते हैं, अपीयर्स, अपीयर्स टू हैव, ये भी सेम है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अपीयर्स टू हैव मिल जाए, सीम टू हैव मिल जाए, दोनों का मतलब एक ही है। क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होगा, फिर आपका सीम्स होगा, टू हैव होगा। अब सीम भी हो सकता है, वो तो आपकी वर्ब पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर, कि सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी? क्योंकि हैव है, तो हैव के साथ वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, इसीलिए। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि सी सीम्स टू हैव forgotten forgotten हर कीज। तो देखो, ये देखो, सी सीम्स टू हैव, तो वह लगती है, फॉरगेटन हर कीज, तो ऐसा लगता है, लगता है कि भाई क्या हो गई है, भूल गई है अपनी कीज, कि वो जो कीज है वो भूल गई है। इस तरह से तो ऐसा प्रतीत होता है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इट अपीयर्स, देखो सिंपल में ऐसे होगा, अपीयर्स दैट सी हैव forgotten हर कीज। तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूज़पेपर में ज्यादा मिलेगा, ये भी कभी कभी मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि भाई चाबी भूल गई है, हैज फॉरगेटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये तो आपका प्रेजेंट में ही रहेगा, मतलब ये आपका ऐसे ही रहेगा, इट अपीयर्स। सेंटेंस यहाँ पर चेंज होता रहेगा जैसे आपको बोलना है। ठीक है, ये चीज है। चलो आगे देखते हैं। हाँ हो गया वैसे, यहीं तक करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं अपने आपके इस चैनल पर, तो हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, और उस पर रोज पीडीएफ ये दूंगा, जो मैं आपको समझाता हूँ पूरा रूल्स हर चीज, और मैं खुद खुद से बनाकर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए कभी क्लोज टेस्ट, कभी ऐसे दूंगा। ठीक है, और वोकेबलरी भी दूंगा रोज। तो बस सपोर्ट कीजिए गाइस, थैंक यू सो मच।